बेहतर होता है जब आप अपना पास्ट में अच्छा सा कोई फैसला लेते हैं। अगर आज आपने फैसला किया है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना है, मुझे अपने लाइफ को बनाना है, तो डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर होगा वो एकदम ब्राइट फ्यूचर होगा। आप किसी फील्ड में सफलतापूर्वक एकदम सफल इंसान बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने डिसीजन ये लिया है कि आज मैं मस्ती करूंगा, अभी 20-25 का मेरा जो उम्र है वो मस्ती करने का उम्र है, तो गारंटी है कि लाइफ में आपको जाके आगे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। तो ये जो डिसीजन होते हैं दोस्तों, डिसीजन मेन जो मेरा काम है आज का बताने के जो वीडियो में उद्देश्य है वो है डिसीजन। देखिए, दुनिया में हर चीज को जो करने का तरीका होता है वो एक टेक्निक होता है, और उसी टेक्निक के माध्यम से सभी लोग वो काम को करते हैं। और इस दुनिया में डिसीजन लेना भी एक टेक्निक है। बहुत सारे लोग डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन उनको डिसीजन लेने नहीं आता है। भविष्य में जाके उसके बाद कहते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, काश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, ये जो शब्द है कि काश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये आपको बिना टेक्निक से आपने डिसीजन लिया है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप सोचिए, अगर आपने इस टेक्निक को जानकर अगर आपने डिसीजन लिया होता तो शायद आपका लाइफ बेटर होता। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताऊंगा इस वीडियो में जिससे आप अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकते हैं और लाइफ आपका जो है बेटर हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग वर्मा है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में एक फिर नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा, मैं तुरंत मुद्दे की बात करूंगा। डिसीजन होता क्या है? डिसीजन एक हमारी ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, चाहे मेरा करियर हो, चाहे मेरा रिलेशनशिप का हो। ये दो चीजों के बारे में डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी होता है। अगर देखिए, हर छोटे मोटे फैसले आपको लेने होते हैं जीवन में, हर पल पल पे आपको डिसीजन लेना है। जैसे आपको गाड़ी लेना हो, आपको शादी करना हो, आपको करियर का फैसला हो, हर एक चीज पे आपको क्या है, डिसीजन लेना है। लेकिन डिसीजन लेने के जो तरीके हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो पहला है दोस्तों, जब भी आप कोई डिसीजन लीजिए वो आप सोच समझ के लीजिए। यानी कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट देखिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे आज एक गाड़ी लेना है, तो गाड़ी लेना है तो जो मैं डिसीजन आज मैं ले रहा हूँ इसका फ्यूचर देखिए कि मैं गाड़ी लूंगा तो मेरा क्या फायदा है, मेरा क्या घाटा है, मेरे घर वालों को क्या फायदा है, लोगों का क्या फायदा है। ये सारा चीज आप जब देखेंगे, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिल के आएगा कि हाँ यार, इसका ये रिजल्ट है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए फायदे है, ये मेरे लिए सही है, आपको कहीं दिखावे के चक्कर में तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा सारा चीज अगर आपके मन में एकदम इमेज बन रहा है और अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं डिसीजन ले लेना चाहिए, तो आप ले सकते हैं। लेकिन जो डिसीजन है वो आपको सोचा समझा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिसीजन कोई भी आप किसी भी तरीके से ले लेते हैं। तो पहला, जब भी आप डिसीजन लीजिए आप उसका एकदम रिजल्ट देखिए कि इसका रिजल्ट भविष्य में क्या होने वाला है। उसके बाद जो दूसरा है वो होता है प्रैक्टिकल सोच। प्रैक्टिकल सोच के साथ दोस्तों, अगर डिसीजन कोई व्यक्ति नहीं लेता है तो उसकी जो लाइफ होती है हमेशा बर्बाद होती है। बहुत सारे लोग इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हैं, बहुत सारे लोग जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जब आप इमोशंस में डिसीजन ले रहे होते तो बेसिकली आप बचिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। और सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि जो यूथ होते हैं उनके अंदर एकदम उत्साह होता है, उनके अंदर बहुत कुछ करने की चाह होती है और उसी उत्साह में वो क्या करते हैं, गलत निर्णय ले बैठते हैं, फिर आगे चल के उनको पछतावा होता है। तो जब भी आप कोई डिसीजन लीजिए तो उसका प्रैक्टिकल सोच रखिए कि सच में जो इसका जीवन है, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज्यादा आपको मजा आता है और आपको अगल बगल के लोग आपको बोल दिए कि भैया तुम मैथ ले ले, मैथ का जो फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आपने उनके कहने से मैथ ले लिया, तो आपका जो फ्यूचर होगा ब्राइट नहीं होगा। आपका जो फ्यूचर होगा अपनी सोच के अनुसार, क्योंकि करना आपको है तो फ्यूचर भी आपको। तो जो भी फैसला लेना है, आपको भावनाओं में आके फैसला नहीं लेना, आपको प्रैक्टिकल होकर फैसला लेना है। उसके बाद जो तीसरी है वो होता है सही लोगों से राय लेना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये राय तो लेते हैं लेकिन वो राय गलत लोगों से ले बैठते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो आप ऐसे इंजीनियर से मिलिए या ऐसे कोई व्यक्ति से मिलिए जो पढ़ाई कर रहा है, ऐसे कोई टीचर से, ऐसे कोई व्यक्ति से डिसीजन मत लीजिए जो उसको कर ही नहीं रहा है। अगर आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है तो आप ऐसे व्यक्ति से लीजिए जो बिजनेस में सफल है,
जो ऐसा कोई बिजनेस बढ़ा, जो बड़ी बड़ी कंपनी को बना के रखा, आप वैसे व्यक्ति से डिसीजन लीजिए। ऐसे व्यक्ति से डिसीजन मत लीजिए जो कुछ ना किया हो, केवल वो नौकरी कर रहा है या फिर जो कुछ भी कर रहा है, वो बिजनेस नहीं खड़ा किया है, तो आप उनसे डिसीजन मत लीजिए। उसके बाद जो आप प्रेशर, बहुत सारे लोग प्रेशर में आके डिसीजन ले लेते हैं। मैं बताऊं कि जो प्रेशर में आके डिसीजन लेते हैं ना, ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है। प्रेशर में आके आपको डिसीजन नहीं लेना है। अगर जैसे मान लीजिए कि इसमें देखिए बहुत सारे छोटा मोटा फैसला आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त है और आपका दोस्त बोला कि यार तू मेरा दोस्त नहीं है, मेरे साथ फिल्म देखने नहीं चलेगा, तो आप जा सकते हैं, इसमें आपको कोई घाटा नहीं जाएगा। लेकिन आपको कोई ऐसा दोस्त है, यार तू मुझसे प्यार नहीं करता है, तो मेरे लिए आईआईटी अपना जो या आईएएस की तैयारी छोड़ नहीं सकता है, चल मेरे साथ घूम नहीं सकता है, चल जो मैं कम कर रहा हूँ ये नहीं कर सकता। कोई लड़की आके आपको बोली कि यार मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम शादी नहीं करोगे, ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन से आपको बचना चाहिए। आपको कोई भी जब बड़ा फैसला हो तो बड़ा फैसला हमेशा आपको सोचना है, समझना है, तभी आपको डिसीजन लेना है। उसके बाद आप कोई भी आपको दबाव दे, प्रेशर दे, आप उनसे बोलिए कि भैया आप 24 घंटा 48 घंटा रुक जाइए, मैं सोच के आपको बताऊंगा। उसके बाद जो पांचवा है दोस्तों कि सही समय का इंतजार करें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं, और जो जल्दबाजी का डिसीजन होता है ना, वो आपको सफलता नहीं दिलाता, वो आपके फ्यूचर को खराब कर देता है। कहते हैं, एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो आपको जल्दी कोई काम नहीं करना है, काम आपको जल्दी करना है, लेकिन आपको फैसले जल्दी नहीं लेने। आपको लॉजिकली फैसले लेने हैं, और काम तो उसके बाद आपको इमोशंस में करना ही करना है। उसके बाद जो छठवां है वो है आपको अनुभव के आधार पर डिसीजन लीजिए। आप जब भी डिसीजन लीजिए तो किसके आधार पर लीजिए? अनुभव के आधार पर। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आप ऐसा नहीं कि बिना अनुभव किए ही आप क्या कर रहे हैं, उनका डिसीजन ले रहे हैं, तो बिना अनुभव। और ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो उस फील्ड में, जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो कोई व्यक्ति है जो बिजनेस किया है, उसमें फेल हो गया है या उसमें सफल हो गया, तो आप वैसे व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, क्योंकि वो जब भी बताएगा आपको सही गलत। जो अगर कोई व्यक्ति फेल हुआ होगा तो अपना ये रीजन बताएगा कि मैं ये काम किया था, इसकी वजह से मैं फेल हो गया था, तो ये काम तुम मत करना। तो कोई व्यक्ति सफल है तो बताएगा कि मैं ये काम किया, सफलता। तो इस आधार पे आपको एक डिसीजन लेना है। उसके बाद जो सातवां कारण है दोस्तों, वो है आपको बैकअप प्लान रखना। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बैकअप प्लान नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिद्दी बन जाओ, काम करना शुरू कर दो, जब कर लो। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बैकअप प्लान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बैकअप प्लान नहीं रखेंगे तो आपकी जो लाइफ होती है वो दो धारी तलवारों के बीच में चलती है। आप अपने लाइफ को सेफ नहीं रख सकते। और ये बात हकीकत है कि अगर आप अपने जीवन में अगर नहीं रखते हैं, तो केवल एक ही काम पे टिके हैं, तो आप उसमें सफलता पाने की जो चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं। लेकिन आपका जो काम होना चाहिए, ऐसा काम होना चाहिए जो आपका पैशन हो, आपका मन लग रहा हो। ऐसा कोई काम ले लिए आपका जिसमें मन ही नहीं लग रहा, आप ऐसे काम को कर रहे हैं जिसका आपका मन नहीं कर रहा है करने का, आप जबरदस्ती कर रहे हैं और आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, तो ये गलत बात है, मूर्खता की बात है। ये आप दूसरों की बातों में मत आइएगा। आप जब भी डिसीजन लीजिए अपने आधार पर लीजिएगा, यानी कि अपने बैकअप प्लान एक लेके चलिएगा जीवन में। दोस्तों जब भी देखिए डिसीजन जो भी लिया जाता है, वो बिल्कुल ये जो मैंने 7 तरीका आपको बताया, इसी 7 तरीकों के आधार पे आप अपने जीवन को अच्छे और एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। जिससे, और जो एक बार हमेशा जीवन में याद रखिए कि जब भी आप डिसीजन लेंगे वो आपका लॉजिकली डिसीजन होना चाहिए। लेकिन जब आप काम करना शुरू करिए तो वो काम आप भावनाओं के साथ करिए। लेकिन मैं यहाँ पे देखा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिसीजन जो होते हैं वो भावनाओं के साथ लेते हैं, और जो काम करते हैं वो लॉजिकली काम करते हैं। जब भी आप लॉजिक के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। डिसीजन लीजिए लॉजिक के साथ, लेकिन काम आपको भावनाओं में डूब के करना है।